जैसे रिजल्ट आया यूजीसी नेट का, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आने लगे, सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा जेआरएफ हो गया, हमारा नेट हो गया, हमारा ओनली पीएचडी हुआ है। और मैं बड़ा खुश कि हाँ बहुत सही जा रहा है ना। बट ये स्टूडेंट तो है ही एक तरफ, बट दूसरा एक पाला भी है हमारे पास। दूसरा पाला है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी कौन बात करेगा। क्या उन्होंने हमने उनका हाथ छोड़ दिया? नहीं, हमने पढ़ाया तो हम हाथ कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। जो भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहा है, चाहे वो यूट्यूब से चाहे वो एप्लीकेशन से, हम तो किसी का हाथ छोड़ने वाले नहीं है, है ना। साथ चले हैं और साथ लेके ही आगे तक आपको लेके चलेंगे। सपोज करो आपका 0.5 से रह गया जेआरएफ, या नेट हो चुका है, जेआरएफ रह गया है 0.5 से 0.4 से, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी सर ओनली पीएचडी वाला ही रह गया मेरे तो, है ना। उतनी तैयारी नहीं हो पाई बिकॉज जितनी मेहनत की थी, या मेहनत बहुत सारी की थी, वहाँ परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। पहली बात तो ये कि रिजल्ट आने के बाद दो कैटेगरी बन गई है, पास और फेल की। और पास में भी वो स्टूडेंट भी परेशान हैं जिनका सिलेक्शन तो हुआ है लेकिन उनका जेआरएफ नहीं हुआ, बिकॉज वो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। कि सर 2 नंबर से रह गया, एक क्वेश्चन सही हो जाता कहीं तो बात बन जाती, है ना। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो ये इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके से बात बता देता हूं कि कैसे वो कवर अप कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जिनका जेआरएफ रुका है, सपोज करो 2 मार्क्स से, मतलब एक क्वेश्चन अगर वो सही कर देते ना तो उनका जेआरएफ हो जाता। तो वो जो क्वेश्चन ढूंढ रहे हो ना, वो कहाँ पे है, वो आपको पेपर 1 दिखेगा। तो सबसे बड़ी वजह जो है सिलेक्शन ना होने की और सिलेक्शन होने की, दोनों वजह पेपर 1 बन गया है। रीजन इसका ये है, जिनका नेट हुआ है और जिनका जेआरएफ हुआ है, तो जिनका जेआरएफ हुआ है वो पेपर 1 की वजह से हुआ है, बिकॉज पेपर 1 में ताबड़तोड़ आपने मेहनत की है। एक मैं स्टूडेंट का एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ आपको। वो हमारे साथ पेड में ही पढ़ता था। उनके आई थिंक 66 नंबर है सिर्फ पेपर 1 में। और वो मेरे को मैसेज करके फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर मेरा जो LRDI मैथ्स का है ना, फुल आउट ऑफ फुल है। मतलब जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ DI के क्वेश्चन, वो सारे के सारे सही हैं, बिकॉज वहाँ आंसर आए हैं उनके। तो आंसर आए हैं, उन्होंने तब टिक करे हैं, ऐसे तुक्के नहीं मारे हैं। तो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मान लो JRF रह गया है कुछ मार्क्स से, या PhD में भी एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि उनके पेपर 1 में बहुत कम मार्क्स थे। आप 1% में मान भी सकता हूँ, मान लो पेपर 2 के बेसिस पे आप नेट निकाल सकते हो। इतना सॉलिड पेपर 1 नहीं है तो फिर भी आप नेट निकालो। लेकिन अगर आपको JRF तक पहुंचना है, टारगेट्स बड़ा सेट है, तो अगर आप टारगेट बड़ा सेट कर रहे हो, दैट्स वाई आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी और इस पेपर 1 को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, है ना। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं ये तो लास्ट में 1 महीने में पढ़ लेंगे, 10 ही तो यूनिट है, वो भी अलग अलग है ना, कवर अप हो जाएगी। बट नहीं, उस 10 यूनिट में स्पेशली मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ से कि मैथ्स में ही सिर्फ 1 यूनिट है मैथ्स, है ना। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको मैथ्स के, बट वहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है वो भी तो देखो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI, SI, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क के बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, प्लस कुछ नंबर सिस्टम वाला पार्ट, है ना, फ्रैक्शंस वाला पार्ट, प्लस कुछ एडवांस मैथ्स का भी प्रॉब्लम। अब इतने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आपने कोई भी मिस कर दिया और वही वहां पे क्वेश्चन आ गया और वो आपने छोड़ दिया या गलत कर दिया या स्किप कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो जो 2 नंबर है ना, वो बहुत भारी पड़ेंगे। वो भारी पड़ेंगे JRF के लिए। क्यों? क्योंकि अब जो मायूस हो रहे हैं ना कि सर मैं काश वो 2 नंबर क्वेश्चन और कर लेती, एक क्वेश्चन सही कर लेती तो मेरा JRF हो जाता, है ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो एक्सक्यूज वाला ना बाद में टाइम आता है ना, कि यार काश मैं वो पढ़ लेती, काश मैं वो कर लेती, वो सेशन अटेंड कर लेती, DI में अच्छे से सोल्व कर पाती, है ना। मैंने 2 क्वेश्चन सही किए, 3 गलत कर दिए, काश मैं 3 क्वेश्चन सही कर पाती तो मेरे 6 नंबर वहां पक्के हो जाते, मेरा JRF हो जाता। ये सब एक्सक्यूज बाद में आते हैं जब रिजल्ट आ जाता है, उससे पहले नहीं आप सोचते हो। पर मेरा मानना है, अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हो, है ना, जो लोग भी बिल्कुल फ्रेशर हैं वो तो फाउंडेशन बिल्डअप करना स्टार्ट करो, धीरे 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 दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो। और जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है ना, अब कुछ मार्क्स से सिर्फ JRF की नहीं बात कर रहा हूं मैं, PhD भी आपका कुछ मार्क्स से रह गया है, या नेट रह गया है, जो भी रह गया है ना, तीनों में से, तो प्लीज उसको कंसिडर करो कि आप बहुत दूर नहीं हो, है ना। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझना इस बात को। मेरी बात मैं ये बोल रहा हूं, JRF का यहां टारगेट है, ये है JRF मान लो, है ना, ये JRF है। आपने जो तीर मारा है ना, आपने तीर यहां पे मार दिया है, यहां तीर लगाए, निशाना यहां लगाए, लगाना चाहिए था यहां पे, इस छोटे से कॉलम में, इस छोटे से सर्किल में। वो अब ये कितना कम डिफरेंस है ये सोच रहे हो आप, लेकिन इस डिफरेंस को भेदना पड़ेगा आपको, ये डिफरेंस को कवर करना पड़ेगा। वो डिफरेंस कवर करने के लिए आपको
मैथ्स एलआर डीआई में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप अभी तक ये इंपॉर्टेंस समझ नहीं पा रहे हो तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना। बिकॉज अगर ये इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तो चीज़ें फिर दोबारा से वही रिपीट होंगी, आपका बार बार नेट ही होता रहेगा, आप जेआरएफ तक पहुंच नहीं पाओगे कभी, है ना। ये मैं बार बार क्लासेस में भी बोलता हूँ और इतनी बार से आपको समझाता आ रहा हूँ कि अगर आपको जेआरएफ को टारगेट करना है तो यहाँ पे ये 3 यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ये बहुत सारे स्टूडेंट की वीक है। आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी चीज़ वीक है तब तो काम चलता है, लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट की 3 ही यूनिट वीक है, क्यों, बिकॉज थ्योरी में तो वो खींच जा रहे हैं, पेपर 2 में भी ऑलमोस्ट सेम ही नंबर जा रहे हैं, है ना, ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। बट यहाँ सोच रहे हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 30 नंबर के आसपास वेटेज बैठ रहा है, 30 मार्क्स। और ये 30 मार्क्स इतने बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं 30% पेपर 1 में, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोबारा से कि अगर आपको करना है, जेआरएफ को भेजना है, टारगेट निशाना लगाना है, तो आपको यहाँ पे तीर मारना पड़ेगा, इसके बीचों बीच 10 नंबर पे, है ना, यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। तो वो भेजने का तरीका क्या होना चाहिए, वो भेजने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी तैयारी ऑलमोस्ट सेम चल रही है, मतलब कंप्लीट ही है, कुछ चीज़ें ही थोड़ी सी ब्रश अप करनी है, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपने मैथ्स के जितने क्वेश्चन आए थे उसमें से छोड़े हैं, वो तो आपको पता है कितने सही गले कितने गलत करे, बिकॉज आंसर की आ गई थी, तो सब कुछ डेटा आपके पास है। मेरे को बताओ भी मत कौन से क्वेश्चन सही किए कौन से गलत। अपने आप में ऑनेस्टी रखो, अपने आप में ईमानदार रहो कि हाँ मैंने एक गलती कर दी है ना, ये सही, ये गलती की, ये सही होना चाहिए था यहाँ। तो वो चीज़ें वो रिवैम्प करो, है ना, दोबारा से एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उससे बेस्ट कुछ फीडबैक कोई दे नहीं सकता। आप बताओ भी मत किसी को, है ना, लेकिन आपको पता है यार डीआई आया था और मेरे को याद है कि मेरे को 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे या मैंने स्किप कर दिए थे, या पांचों की पांचों मेरे को समझ में नहीं आए थे, डीआई नहीं समझ में आया था, डीआई मैंने पूरा छोड़ दिया था या पूरे में तुक्के लगाए थे, वो आपको खुद पता है ना। और तुक्के से कोई एग्जामिनेशन निकलता नहीं है, कि अगर सिर्फ आप आंख बंद करके जय माता दी टिक कर रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या वजह रही है, मैं दोबारा से सेल्फ इवैल्यूएशन, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है इस 2-3 दिन के दौरान, मेरे को ढंग से नींद भी नहीं आई है, क्योंकि इतने सारे मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे, बहुत सारी बातें चल रही थी, है ना। उसके बाद हमने सेशंस करे रात को आके यहाँ पे, आपको पता है रात में एग्जामिनेशन आया था, रिजल्ट आया था आपका। तो ये 3 यूनिट तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जेआरएफ तक पहुँचना है तो ये ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। और मैं ये श्योरिटी दे रहा हूँ, ये मैं कंफर्म हूँ, और ये मैं कोई ईगो में नहीं बोल रहा, ये मैं अपने ऊपर विश्वास करके और आप सबके ऊपर विश्वास करके बोल रहा हूँ कि अगर आप डेली क्लासेस में आते हो तो मैं इंश्योर कर दूंगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बस सिलेक्शन रुक जाए इन 3 की वजह से, इन 3 यूनिट की वजह से आपका जेआरएफ हो जाएगा, ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ आपको। वो कैसे, वो आप रिजल्ट आने के बाद में बता रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने देखा है जिनका जेआरएफ हुआ है उनके पेपर 1 में 70, 75 नंबर हैं, और 75 नंबर्स कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, है ना। स्टूडेंट ने 77, 78 तक स्कोर किया है पेपर 1 में, और वहाँ वो इतने लीड पे पहुँच गए हैं दूसरे स्टूडेंट से कि आपको अंदाजा ही नहीं है उनको पिछाड़े कैसे, पीछे कैसे करें, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उनका पेपर 1 इतना सॉलिड है। समझ रहे हो इस बात को। तो आपको पता है ये डेली क्लास चलती है मेरी 10 बजे, है ना, इसी चैनल पर, चैनल की स्टार्टिंग में करता हूँ। तो अगर आपको पढ़ना है मेरे से, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप 10 बजे डेली मेरे से जुड़ सकते हो इस क्लास में आके, ठीक है। तरीका क्या होगा, अप्रोचेस क्या होगी, दिसंबर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो गलतियां क्या होंगी जो बहुत सारे स्टूडेंट ने की है, वो गलतियां अब दोबारा दोहरानी नहीं है ना, वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको, है ना। मेरी अप्रोचेस, मेरा एग्जाम को देखने का नज़रिया क्या होता है, क्वेश्चंस को पढ़ के उसको 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कैसे करने का क्या तरीका होना चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। चाहे वो डिजिटल मेथड्स हो, डिजिटल सम हो, यूनिट डिजिट हो, ऑप्शन एलिमिनेशन हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कैसे जुड़ सकते हो आप मेरे साथ, बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 पे जाते हो, ठीक है, अड्डा 24/7 पे जैसे जाते हो वेबसाइट पे चले जाना। यहाँ पे वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुलती है, adda247.com करके, है ना। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे यूजीसी दिखाई देगा। अब यूजीसी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सारी क्लासेस दिख जाती हैं 1 by 1 करके। यहाँ पे दिसंबर पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे फिनिशर्स बैच, है ना, जो अभी दिसंबर वालों के लिए रखे हमने कि जल्दी से जल्दी कवर अप करनी है चीज़ें। तो यहाँ पे पेपर 2 के सारे बैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं,
दिख रहे होगा आपको, इंग्लिश है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, संस्कृत, एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। और आज डबल वैलिडिटी भी चली हुई है आपके, तो हर एक मेगा पैक्स पर डबल वैलिडिटी है। तो जो लोग फाउंडेशन बिल्डअप करना चाहते हैं, अपना बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, वो आप मेगा पैक्स में इनरोल कर सकते हैं। सब पे डबल वैलिडिटी है और सबके लिए कूपन कोड भी सेम रहेगा, Y516 लगा सकते हो आप। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सर मेरे को तो सिर्फ पेपर 1 का चाहिए, है ना, तो पेपर 1 के लिए आप क्या करोगे, यूजीसी नेट पे जाके जैसे आप क्रैश कोर्स पे क्लिक करते हो और व्यू ऑल पे क्लिक करते हो, व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये फिनिशर बैच दिख जाएगा, जो कि है आपका क्रैश कोर्स, यानी कि जल्दी खत्म हो रहा होगा इसमें दिसंबर वालों के लिए। जिसको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है वो मेगा पैक्स में एनरोल करना, ठीक है। Y516 कूपन कोड का यूज करना, जिससे कि डिस्काउंट भी आपको मिल जाए। जैसे ये लगभग 3,333 रुपए का है, इसको कम किया जा सकता है जैसे आप यहाँ कूपन कोड डालते हो। वो कूपन कोड है Y516, ठीक है। Y516 जैसे डालोगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आपको 3,000 के आसपास ही पड़ जाएगा। और ये क्योंकि 6 महीने तक भी रहने वाला है आपके पास, है ना, ये दिख रहा होगा आपको 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ। तो 6 महीने में आपका दिसंबर अटेम्प्ट तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया, Y516 का कूपन कोड का यूज़ करना, 10,000 डिस्काउंट, 3,000 में कंटिन्यू करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सीरियस हो तो क्लासेस में आना, नहीं सीरियस हो तो आप फिर मजे ले ही लोगे, ठीक है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप डेली बेसिस पे मेहनत करोगे मेरे साथ, तो मैं इंश्योर कर दूंगा कि आपका सिर्फ नेट नहीं होगा, सिर्फ ओनली PhD नहीं होगा, आपका JRF होगा। और यही मैं चाहता हूँ कि JRF निकले। और सबको बधाई बहुत बहुत जिनका सिलेक्शन हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है वो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहो। और जिनका हो भी गया है, नेट भी हो गया है, तो वो JRF के लिए टारगेट रखो दिसंबर के लिए, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलमोस्ट सेम है। उसको ऐसा कम नहीं है तैयारी की कम हो रही है, तैयारी इनफ है, बस उसको थोड़ा सा टचअप देना है, उसको JRF तक पहुंचाना है। वो जो मैंने टारगेट दिखाया था अभी बना के, वहाँ टारगेट पे निशाना लगाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो थम्स अप कर देना, और इस सेशन को शेयर कर देना, और UGC नेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।